में हल्की बारिश शुरू हो गई है। बादल वहां पर छाए हुए हैं। दोपहर तक मौसम ऐसा बना रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में कल भी बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मौसम के हवाले से, आगे आने वाले 29 फरवरी तक मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया है। दोपहर तक मौसम खराब बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। साथ ही साथ आगे आने वाले समय के लिए भी इसी तरह भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। वहीं भलेसा में भी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू है। कई संपर्क सड़कें इस वजह से बंद है। बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील की है लोगों से। श्रीनगर का रुख करते रईस हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रईस, आगे आने वाले लगभग एक हफ्ते के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह का अनुमान जताया, लेकिन खासतौर पर 21 और 22 फरवरी के लिए बेहद कड़ाके की ठंड, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है। किस तरह से मौसमी हालात बने हुए हैं आज श्रीनगर में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे श्रीनगर में देख रहे हैं कि आज सुबह से ही क्लाउडी मौसम है और कल यहाँ पे जो है वो बर्फबारी हुई है और उसके बाद जो है सर्दी दोबारा से लौट आई है। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के जहांगीर चौक में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्दी की लहर है वो वापस आई है और इसके साथ साथ जो कल बर्फबारी हुई है उसके नज़ारे आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी बर्फ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि अपर रीजन्स में जिस तरह से भारी बर्फबारी हुई है, उसके बाद प्लेन्स में भी सर्दी की लहर जो है वो वापस लौट आई है। बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि एक मेजर वेट स्पेल जो है वो कश्मीर में होगा, तो उसके बाद ही बिल्कुल जो अपर रीचेस है वहां पे भारी बर्फबारी हुई और श्रीनगर में भी कल जो है वो बर्फबारी हुई, जिसको लेके जो होटलियर्स है, शिकारे वाले हैं, काफी खुश है। वो लोग जो टूरिज्म से एसोसिएट है उनमें काफी खुशी पाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में मौसम जो है वो क्लाउडी है और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बारिशें जो है वो अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा और दोपहर के बाद जो है मौसम में बेहतरी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने ये भी प्रेडिक्शन की है, ये भी पेशन गोई की है कि 27 फरवरी तक जो है कोई मेजर अब कोई उस तरह का स्नोफॉल होने वाला नहीं है या कोई बड़ी तब्दीली मौसम में नहीं होगी, तो अमूमन मौसम जो है वो खुशकी रहने का इम्कान है। फिलहाल जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वेट स्पेल की यहाँ पे पेशन गोई की थी उसके चलते जो है श्रीनगर में सर्दी फिर से लौट आई है। जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड फिर से बढ़ रही है और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो लंबा ड्राई स्पेल चला था उसके बाद बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही थी, होटलियर्स का काम कम हो रहा था, शिकारे वाले परेशान थे, इसके साथ साथ जो फार्मर्स है उनमें भी परेशानी पाई जा रही थी। लेकिन अब जब ये श्रीनगर में फ्रेश स्नोफॉल कल हुआ है उसके बाद जो है जो टूरिज्म से एसोसिएट लोग हैं उनमें खुशी पाई जा रही है और दोबारा से जो बुकिंग वगैरह है वो आनी शुरू हुई है। और इसके साथ साथ जो किसान और बागबान है वो भी काफी खुश है क्योंकि उनका मानना है कि ये बर्फबारी जो है काफी फायदेमंद साबित होगी और आने वाले समय में जो समर्स है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि पानी की किल्लत होगी, तो अब उनको यकीनन जो है इस स्नोफॉल से राहत मिली है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब सर्दी बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब अपर रीजन्स में बर्फबारी होने के साथ ही श्रीनगर में भीषण ठंड फिर से लौट आई है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ रईस, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में टूरिस्ट के हवाले से कोई जानकारी, क्या टूरिस्टों की आमद बढ़ने की उम्मीद है या फिर रिसेंट टाइम्स में टूरिस्ट की आमद बढ़ी है? क्योंकि इससे पहले तक टूरिस्ट यहाँ पहुंच रहे थे और जब डल के किनारे आप उनसे बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो लोग मायूस थे मौसम को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पे टूरिस्ट काफी मायूस हुए हैं। इस साल जो कम बर्फबारी हुई है उसके चलते जो है वो टूरिस्ट काफी मायूस हो रहे थे। लेकिन अब जब श्रीनगर में कल
फ्रेश जो स्नोफॉल हुआ है उसके बाद काफ़ी खुशी यहाँ पे टूरिस्टों में भी पाई जा रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो अपर रीचेस में बर्फबारी हुई है तो यकीनन उसके बाद जो है टूरिस्ट के नंबर्स जो है वो बढ़ गए हैं। एक बड़ा फ्लो देखने को मिल रहा था, एक इजाफा देखने को मिल रहा है कि जो बुकिंग कैंसिल हो रही थी वो दोबारा से रीशेड्यूल हो रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी, गुलमर्ग जैसे मकामात, सेहत अफजा मकामात पे जो है वो लगातार टूरिस्टों की बड़ी संख्या जो है वो पाई जा रही है। लेकिन अब जब कल यहाँ पे बर्फबारी हुई है तो यकीनन फिर से जो है श्रीनगर भी जो है अब लैमलाइट में दोबारा से आ गया है। दोबारा से जो टूरिस्ट है वो श्रीनगर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो श्रीनगर में बहुत कम स्टे करते थे। अगर वो उनको श्रीनगर में 4 दिन का स्टे होता था तो वो एक ही दिन स्टे करते थे और बाकी जो उनका स्टे होता था वो चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो, ताकि वो स्नोफॉल का आनंद ले सके। लेकिन अब जब कल श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई है तो यकीनन उससे जो है टूरिस्टों की संख्या में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पे भीषण ठंड है। और आप हमारे सामने बिल्कुल देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो भी देरी से निकली है, गाड़ियों में डिले हो रहा है, जो पैसेंजर्स है वो गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। और बिल्कुल फेरन टोपी जो है और जैकेट लगाए हुए लोग हैं। भीषण ठंड जो है वो फिर से लौट आई है। और जिस तरह से बर्फबारी हुई है यकीनन इस बर्फबारी से राहत मिली है। और ऊपरी इलाकों में जो अपर बिल्कुल रही से राहत की बर्फबारी है, क्योंकि किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। जो चिलिंग आवर्स चाहिए मावे के बागानों को, सेबों को, वो इससे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो एक टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है ग्लेशियर्स के लिए